नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे वो कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट होने वाला है अगले 15 दिनों के अंदर, जो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। एक इवेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा इवेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो कौन सा इवेंट या इवेंट्स हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट होगा, जो डेस्टाइन्ड है, प्री डेस्टाइन्ड है, ऑलरेडी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपके, जो होने वाला है अगले 15 दिनों में। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आपको तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल ज़्यादा अच्छी लग रही हो आप उसको देख सकते हैं। जो पहली पाइल है वो है गोमती चक्र, लक्ष्मी माता को चढ़ाए जाते हैं। दूसरी है कौड़ी, वो भी लक्ष्मी माता को चढ़ाई जाती है। और तीसरी है कमल गट्टे की माला, वो भी लक्ष्मी माता को चढ़ाई जाती है। तो ये तीनों ही लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो इन तीनों में से जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करे, आप उस पाइल को देख सकते हैं, या फिर आप एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे शाम को फ्री लाइव सेशन लेने के बाद में कल ऑलरेडी आपको एक नोटिफिकेशन कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था, जिसमें SRS टैरो फैमिली से रिलेटेड फ्री लाइव सेशन के रूल्स लिखे हुए हैं। तो प्लीज़ उनको गो थ्रू कर लीजिए। और अगर आपको आज शाम के लाइव सेशन में फ्री रीडिंग चाहिए, वैसे आज शाम को मैं लाइव सेशन नहीं ले रही, हो सकता है मैं ना ले पाऊँ, मैं पक्का नहीं कह सकती, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव सेशन ले सकूँ। तो अगर आपको आज के लाइव सेशन में रीडिंग चाहिए, फ्री रीडिंग, और आने वाले दिनों में रेगुलरली आपको डेली फ्री रीडिंग्स चाहिए, तो आपको ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे ऑन अ डेली बेसिस, जिससे कि डेली आपको फ्री रीडिंग्स मिल सकें। सो प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने अपनी पाइल का चयन कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, जो कि है गोमती चक्र। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 गोमती चक्र को चुना है। प्लीज़ बताएं अगले 15 दिनों में वो कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होने जा रहा है उनकी लाइफ में। थैंक यू। वो कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होने जा रहा है उनकी लाइफ में, फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम से आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैं यहाँ लगा देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा।
अभी दिख रहा है आपको, राइट? ओके, सो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। पहली एनर्जी ये है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आ रहा है या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी तय होगी। ये वो पर्सन है। एंड सेकेंडली, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। इस पार्टनर के आने से आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। मतलब ये पार्टनर आपकी लाइफ में जब आ जाएगा तो आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे और आप दोनों का जो लाइफ पर्पस है वो जुड़ा हुआ है। आप दोनों का सोल मिशन भी एक ही है। ये एनर्जी है यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, और इसलिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा और आपकी लाइफ में एक बहुत सडन चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इन 15 दिनों में ऑल ऑफ अ सडन 180 डिग्री का शिफ्ट आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी आपकी साइकिल। अगर आप बहुत लो वाइब्रेशन में हैं तो बहुत हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू। आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे। ये एक प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। टैरो से और कंफर्म करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने गोमती चक्र को चुना है। उनकी लाइफ में वो कौन सा अपकमिंग इवेंट होने जा रहा है जो उनकी लाइफ में डेस्टाइंड है इन द नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ अर्थ। यहाँ पर आया है 2 ऑफ अर्थ एंड बॉटम से है वर्ल्ड। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ अर्थ। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है जो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देता। एक कनेक्शन आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देगा। स्टेबिलिटी की एनर्जी आ रही है। कोलैबोरेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू मैंने बताया था रिलेशनशिप से रिलेटेड है। यहाँ पर एक वाइब और आ रही है कि बिज़नेस पार्टनरशिप भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस से रिलेटेड पार्टनरशिप है और बाकियों के लिए रिलेशनशिप है। कोलैबोरेशन की एनर्जी है। कोलैबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप किसी के साथ। कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है किसी के साथ। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर अगेन बैलेंस की ही एनर्जी है। फिर भी इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ अर्थ।
जिस किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नो कांटेक्ट हो गया था, सेपरेशन हो गया था, तो वहाँ पर या कोई टॉक्सिक सिचुएशन में थे आप, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, या आपके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है। अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो या तो वो प्रॉब्लम अगर टॉक्सिक नहीं है तब तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी, और अगर वो प्रॉब्लम टॉक्सिक है तो वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाएगा और आप हील हो जाएंगे, आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे, उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ जाएंगे आप, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी और आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं, पावर रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी पोजीशन, अपनी अथॉरिटी पाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई आपको जो दर्जा आपको मिलना चाहिए वो दर्जा मिल रहा है आपको, जैसे कोई पोजीशन, जैसे होता है ना कि शादी हो रही है तो शादी के बाद आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, सिंगल से आप मैरिड हो रहे हैं, तो वो वाला जो दर्जा मिलना चाहिए एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। एक चैप्टर एंड हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। सारे बंधनों से बाहर निकल के आपकी लाइफ में आप स्टेबिलिटी को पाते हुए नज़र आ रहे हैं। पोजीशन, मैंने वही चीज़ यहाँ पर भी बताई थी, वही चीज़ यहाँ पर भी आई है, सेम चीज़। सो ये एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 1। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो ये डेस्टाइंड इवेंट, अच्छा ये भी देख लेते हैं कि ये डेस्टाइंड इवेंट, वैसे तो 15 दिनों की एनर्जी है तो उसमें टाइमिंग तो देखना ही नहीं है, गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, अवेकन ऑल योर सेंसेस। 4 नंबर काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आ रहा है। इस रीडिंग को क्लेम करें 2222 से, या फिर 303 से, या फिर 44 से। अवेकन ऑल योर सेंसेस। अपने आँख, नाक, कान सब खुले रखिए, क्योंकि ये इवेंट बहुत जल्दी होने वाला है। अगले 15 दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका पार्टनर आ रहा है या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। यहाँ पर जितनी भी एनर्जी आई है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड आई है, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। अब या तो ये बिज़नेस का कोलैबोरेशन है या फिर ये लव का कोलैबोरेशन है, और आपकी लाइफ से टॉक्सिसिटी जा रही है और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक चैप्टर क्लोज़ हो रहा है और एक न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है, और आप स्टेबल हो रहे हैं। स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने सेंसेस को ओपन रखिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द आपकी तरफ आ रही है। सो ये है रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपने सेलेक्ट किया है कौड़ी को, राइट? सो शुरू करते हैं। आप नहीं, सॉरी, आपने सेलेक्ट किया है कमल गट्टे की माला को। सो कमल गट्टे की माला आपने सेलेक्ट करी है। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि वो कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होने जा रहा है अगले 15 दिनों में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने कमल गट्टे की माला चूज़ करी है, पाइल नंबर 2, उनकी लाइफ में वो कौन सा डेस्टाइन्ड इवेंट है जो होने जा रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। थैंक यू।
आप अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन। I just want one card. Thank you. Thank you. Thank you so much. ओके मैंने अभी यही कहा था, आप बहुत स्टक हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मूवमेंट की एनर्जी आ गई। आप मूव करना चाहते हैं, उस स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं। ओके तो अगले 15 दिनों में जो अपकमिंग इवेंट होता हुआ नज़र आ रहा है इस कार्ड को देखकर, वो यही है कि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है या रीलोकेशन आ रहा है। या तो आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, या तो आप अपनी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, या तो कोई चेंज ऑफ प्लेस है या ट्रांसफ़र है, कुछ भी ऐसा है, या फिर किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिज़ॉल्व हो रही है, ठीक हो जाएंगे आप। ये भी एक एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने कमल गट्टे की माला चुनी है। प्लीज़ बताएं वो कौन सा अपकमिंग इवेंट है जो नेक्स्ट 15 डेज़ में होने जा रहा है, जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। थैंक यू। जो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। ओके ओके प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ फायर। अच्छा 2 कार्ड आए हैं। ओके सो यहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज़। जो इवेंट आपके लिए होने वाला है वो ये है कि आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपनी पावर में आ रहे हैं और उस पावर में आने के लिए आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जो आपने अभी तक नहीं लिया था कभी, वो आप करने जा रहे हैं। कोई एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं करा। अकेले आप हैं और दुनिया चारों तरफ है। आप अकेले अपने लिए स्टैंड लेंगे, हिम्मत करेंगे और अपनी पावर में आएंगे। इस हिम्मत का जो रिवॉर्ड है वो ये है कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको ये पावर दे रही है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है इन द नेक्स्ट 15 डेज़, जो आपको इतनी पावर दे देगी कि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे और अपनी पावर में आ जाएंगे। ये एनर्जी है यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 2। अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू। द लव ऑफ योर ड्रैगन रीचेज आउट टू यू। कुछ कार्मिक ख़त्म हो रहा है आपके जीवन में। कुछ एक कार्मिक लेसन जैसे आपको कोई लर्न करना था, जो आपने सीख लिया, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ
रिवॉर्ड, रिकग्निशन, पावर, किसी भी तरह से। द रेल्म ऑफ ट्रुथ इज़ ओपनिंग अप टू यू। इस रीडिंग को आप क्लेम करें 808 नंबर से। सो ये है आपकी रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है कॉरी शेल्स। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सा वो डेस्टाइंड इवेंट है जो होने जा रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने कॉरी शेल्स को चूज़ किया है। प्लीज़ बताएं वो कौन सा डेस्टाइंड इवेंट है जो नेक्स्ट 15 डेज़ में होने जा रहा है फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई टर्बुलेंस चल रही थी, जैसे कोई तूफ़ान चल रहा था। या तो आपके मन में बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, या फिर आपके चारों तरफ, या आपकी सिचुएशन ऐसी थी कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में जैसे फंस गए थे और उससे बाहर निकले हैं या निकलना चाहते हैं और सुकून की सांस लेना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, जैसे हवा का ठंडा झोंका बिल्कुल सुकून देता है। जैसे सावन की पहली बारिश बहुत सुकून देती है। वो जो सौंधी सौंधी सुगंध आती है ना मिट्टी की, बड़ी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी जो आबो हवा है, वो पूरा एनवायरनमेंट, वो जो एम्बियंस है वो पूरा चेंज हो जाता है। वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, बहुत सुकून देता है। जैसे कोई मीठी मीठी सी नींद आ रही हो, उस तरह की एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे वो एनर्जी फ़ील हो रही है आपके लिए, जैसे कि बहुत बड़ी लंबे समय से आप किसी मुसीबत में घिरे हुए थे, कोई तकलीफ़ से जूझ रहे थे या जूझ रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि बहुत हो गया यार, बस करो, अब इनफ ऑफ इट, अब मैं और नहीं झेल सकता या मैं और नहीं झेल सकती, अब इट इज़ हाई टाइम कि मुझे एक सुकून की सांस मिल जाए, एक चैन की राहत भरी सांस। तो यहाँ पर वो एनर्जी है आपके लिए। और हम देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं, तो वो राहत की सांस आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलने जा रही है। यहाँ पर ये एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने कॉरी शेल्स को चूज़ किया है। उनके लिए वो कौन सा डेस्टाइंड इवेंट है जो होने जा रहा है इन द नेक्स्ट 15 डेज़। वही कार्ड आया है, स्ट्रेंथ। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए, और वो पावर आपको मिल रही है, वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, वो करेज आ रहा है आप में कि आप वो सारी मुसीबतों से
बाहर निकल आएंगे, ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। डेफिनेटली वो पावर आपके अंदर आ रही है, वो करेज आ रहा है कि आप हिम्मत से आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपनी जो भी आप जिसके लिए भी आप ये चीज़ कर रहे हैं या उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हैं या जिस चीज़ के लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं वो आपको मिलने जा रहा है। वो स्ट्रेंथ आ रही है आप में कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे इन द नेक्स्ट 15 डेज़। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। प्लीज़ क्लैरिफाई। गोइंग विद द फ्लो, एक्चुअली में मतलब जैसे कहते हैं ना कामर वाटर्स, जैसे शीतल पानी है, पानी बिल्कुल आराम से बह रहा है, धीरे 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 धीरे, है ना। तो उस पानी में अगर हम फ्लोट करें तो कितना सुकून मिलता है, आराम से फ़्लो कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो। उस पानी के बहाव के साथ हम बहते जा रहे हैं, फ़्लो कर रहे हैं, तो कितना सुकून मिलता है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर जैसे आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है। आप एक तूफ़ान वाली उस चैप्टर को एंड कर रहे हैं, एक स्टॉर्मी वेदर से बाहर निकल के बहुत ही रिलैक्स्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है जो आपको बहुत सुकून देगी, जो आपको स्टेबिलिटी देगी। यहाँ पर वो एनर्जी है। गाइडेंस देख लेते हैं और ये नेक्स्ट 15 डेज़ में होने जा रहा है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। थैंक यू। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। वाओ, आपके लिए तो कार्ड ही रोमांस का आ गया। तो आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। सी इट एज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रेडियंट लाइफ। ब्यूटिफुल। इस रीडिंग को क्लेम करें 2222 से। या फिर 1111 से। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। मैंने कहा था ना, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बहुत ज़बरदस्त इश्यूज़ चल रहे हों, कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी चल रही हो, या फिर आपका रिश्ता या वो पर्सन जो है आपका वो नो कांटेक्ट में चला गया था या कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या जो भी कुछ चल रहा था आप लोगों के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या व्हाट्सोएवर, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी तूफ़ान चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो रहा है, सब कुछ रिज़ॉल्व हो रहा है और आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप उस चीज़ को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं। वो करेज आ रहा है, वो हिम्मत आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पा रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये न्यू चैप्टर जो है ये लव से रिलेटेड, क्योंकि रोमांस का कार्ड आया है तो डेफिनेटली रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या चल रहा है, तो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में रिज़ॉल्व हो रहा है। आप आराम से एक रोमांटिक लाइफ एंजॉय करेंगे अब आफ्टर नेक्स्ट 15 डेज़। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 3। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।